साथियों नमस्कार। दिसंबर महीने की पेंशन क्रेडिट का मैसेज स्पर्श के माध्यम से आने लग गए हैं और उसमें बताया जा रहा है कि कितनी पेंशन आपकी 31 दिसंबर को क्रेडिट कर दी जाएगी। मैसेज के साथ साथ पूर्व सैनिकों को स्पर्श के माध्यम से ईमेल के जरिए पेंशन स्लिप भी प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें पूरी जानकारी है आपके करंट मंथ की पेंशन से संबंधित। दोस्तों, पेंशन स्लिप में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको समझना बहुत जरूरी है और क्या क्या चीजें हमें चेक करनी चाहिए आज आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। हर बार हम सैलरी और पेंशन हर महीने लेते रहते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी लेते हैं और पेंशन भोगी अपनी पेंशन लेते हैं और महीने के लास्ट में सैलरी और पेंशन सरकार की तरफ से क्रेडिट कर दी जाती है और साथ साथ पेंशन स्लिप और पे स्लिप भी जारी की जाती है। लेकिन हम पेंशन और सैलरी पर ज्यादातर ध्यान देते हैं, लेकिन पे स्लिप और पेंशन स्लिप पर कम ध्यान देते हैं। आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि पेंशन स्लिप में आपको क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि पेंशन स्लिप आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से सर्विस के दौरान पे स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट रहा करती थी कि आप जब रिटायरमेंट पर आते थे तो कई चीजें ऐसी थी जिसके लिए आपको पे स्लिप की जरूरत पड़ती थी। कोई पुराना आउटस्टैंडिंग क्लेम बचा हो जो आपको नहीं मिला हो, किसी महीने का अगर कोई अलाउंस नहीं मिला हो या सैलरी में कम ज्यादा कुछ हुआ हो, तो उस चीज को क्लेम करने के लिए आपको पे स्लिप की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उस चीज को आपको संलग्न करना पड़ता था, अटैच करना पड़ता था। उसी तरह से पेंशन भी आपके लिए, पेंशन स्लिप भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। भविष्य में कोई चीज ऐसी है जो आपको बाद में क्लेम करनी पड़ जाए तो आपको उस पीरियड की पेंशन स्लिप की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें पेंशन स्लिप के अंदर चेक करनी चाहिए। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ईमेल के जरिए स्पर्श की तरफ से पेंशन स्लिप प्रोवाइड की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डियर हवलदार और जो भी उनका नाम नंबर था और पीपीओ नंबर दिया है कि आपके बैंक अकाउंट में जो है इतनी धनराशि 25,496 मंथली पेंशन के रूप में क्रेडिट कर दी जाएगी। और उसके नीचे आप देखेंगे लिखा है पेमेंट और रिकवरी। अब पेमेंट के नीचे किसी की सर्विस पेंशन है तो सर्विस पेंशन लिखी होती है, किसी की इनवैलिड पेंशन है तो इनवैलिड पेंशन लिखी होती है, किसी की जो है डिसेबिलिटी पेंशन है उसके बारे में लिखा होता है। तो इसमें इनवैलिड पेंशन जो बैठ रही है वो 24,425 रुपए और उसके ऊपर 53% जो डीए हो गया है वो बैठा 12,946 रुपए। टोटल मिलाकर के जो पेंशन बैठती है वो 37,371 रुपए बैठती है। और इसमें से जो रिकवरी है 11,875 की, ये रिकवरी है जो उसने कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन की है, जो उसने कम्यूटेशन लिया था उसकी रिकवरी है। तो टोटल पेंशन में से रिकवरी माइनस किया, अब आया 25,496 रुपए जो महीने के 31 तारीख को क्रेडिट कर दी जाएगी। अब मुख्य चीज जो देखनी है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन डिटेल वाली, ये जो डाटा दिया है इन्होंने कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट, ये टोटल है 50% का 11,875 रुपए। डेट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ सर्विस पेंशन, यानी आपका जो कम्यूटेशन पीरियड है वो कब खत्म होगा। जो ये पेंशन में से कम्यूटेशन की कटौती हो रही है वो आपकी खत्म होगी 8 अगस्त 2037 को, यानी 8 अगस्त 2037 से आपकी फुल पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। कम्यूटेड डिसेबिलिटी एलिमेंट, अब आपकी इसमें ये इनवैलिड पेंशनर था इसलिए इनका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट का कम्यूटेशन था वो नहीं काउंट हुआ। और लास्ट में डेट ऑफ रिस्टोरेशन ऑन डिसेबिलिटी, तो इनका तो सेम ही रहेगा क्योंकि डिसेबिलिटी एलिमेंट इनका कुछ भी नहीं था। जिनका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी कम्यूट किया गया था उसकी भी रिकवरी आएगी और उसका भी रिस्टोरेशन पीरियड अलग अलग होगा। और उसके नीचे आप देखेंगे लिखा है कि नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट 30 जून 2025, यानी कि ये जो पेंशनर हैं 30 जून के रिटायरी हैं और इनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो 30 जून तक हो जाना चाहिए। बहुतों का नवंबर के महीने में होता है, जिस महीने में रिटायर हुआ उस महीने से लेकर के अगले साल तक
उसी महीने के आखिरी दिन तक उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए, लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाना चाहिए। अब इसी के नीचे इन्होंने 2-3 पॉइंट दिए हैं कि पेंशन स्लिप विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन पोर्टल आफ्टर 24 आवर्स। यानी ये जो ईमेल आया है, ईमेल के बाद आप जो पोर्टल है इनका स्पर्श का, उस पर पेंशन स्लिप भी अवेलेबल हो जाएगी 24 घंटे के बाद। और इस ईमेल का जवाब नहीं देना है क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड ईमेल है। और इसमें तीसरा नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो दिया है कि प्लीज वेरीफाई योर एंटाइटलमेंट विद योर पेंशन स्लिप। पेंशन स्लिप के साथ अपना जो एंटाइटलमेंट है उसको चेक करें। तो दोस्तों, अब आप पेंशन स्लिप जब चेक करेंगे तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो पेमेंट और रिकवरी है वो सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं अप डाउन हो गया हो, आपका कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो खत्म हो गया हो और कम्यूटेशन की रिकवरी फिर भी हो रही हो। तो ये चीजें भी आपको चेक करनी है। डिसेबिलिटी एलिमेंट का अगर आपने कम्यूट किया है तो उसका पीरियड भी चेक करना है कि वो जो पीरियड हो रहा है वो कब तक हो रहा है, 15 साल कहां खत्म हो रहे हैं। और साथ साथ आपने जो चेक करना है, आपका नंबर, रैंक नेम, पर्सनल डिटेल जो चेक करनी है, नंबर, रैंक नेम सही है या नहीं, पीपीओ नंबर आपका सही है या नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पीपीओ नंबर ही है। तो दोस्तों, स्पर्श के माध्यम से ये जो नया प्रोसेस स्टार्ट किया है कि पेंशन क्रेडिट होने से पहले आपके पास मैसेज और ईमेल के जरिए आपकी पेंशन की पूरी डिटेल आप तक पहुंच जाती है, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी बेसिक पेंशन है, कितनी इनवैलिड पेंशन है, कितनी डिसेबिलिटी पेंशन है और कितनी आपकी पेंशन क्रेडिट होगी रिकवरी के बाद। अब रिकवरी में क्या है, कम्यूटेशन की रिकवरी, डिसेबिलिटी एलिमेंट जो कम्यूट किया उसकी रिकवरी और उसका टाइम पीरियड वो बिल्कुल सही है या नहीं, वो पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो आप स्पर्श में ही ऑनलाइन ग्रीवेंस डाल सकते हैं। स्पर्श के माध्यम से अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा, सीपी ग्राम के थ्रू डाल सकते हैं और आप नॉर्मल लेटर लिख करके भी अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो आपके पास भी इसी तरह के ईमेल और मैसेज आ गए होंगे। अपना जो है ईमेल चेक करें, मैसेज चेक करें और स्पर्श के पोर्टल पर जाकर के अपना पीपीओ डाउनलोड करके ये सारी डिटेल चेक करें, पेंशन स्लिप चेक करें, अपना पर्सनल डिटेल चेक करें, पीपीओ नंबर बिल्कुल वेरीफाई करें, लाइफ सर्टिफिकेट आपका जमा है या नहीं ये भी आपकी पेंशन स्लिप में मेंशन होगा, क्योंकि उसमें ड्यू डेट अब पेंशन स्लिप में दी जा रही है कि अब जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन आपका ड्यू है लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए वो कौन सी तारीख को ड्यू है। तो बहुत अच्छा ये सिस्टम स्पर्श की तरफ से चलाया गया है, जिसमें कंप्लीट जानकारी पेंशन से संबंधित, पेंशनर से संबंधित मिल रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।